हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से टीचर भर्ती से संबंधित आप सभी को संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। आयोग के माध्यम से शिक्षक भर्ती का फुल नोटिफिकेशन को जारी कर दी गई है। जो भी एस्पिरेंट वर्तमान समय पर पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी टीचर बनना चाहते हैं, उन सभी एस्पिरेंट के लिए आवश्यक सूचना है। आयोग के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया को स्टार्ट कर दी गई है। डिटेल फॉर्म में नोटिफिकेशन को एक्सप्लेनेशन की जाएगी। जो भी एस्पिरेंट वर्तमान समय में पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी टीचर बनना चाहते हैं, उन सभी एस्पिरेंट को इस वीडियो लेक्चर में अंतिम रूप से बने रहना है, ताकि आप सभी को संपूर्ण जानकारी मिले और एस्पिरेंट इस वैकेंसी के तहत अपेयर होते हुए एक टीचर के रूप में अपनी सेवा दे सकें। चीजों को हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, सभी एस्पिरेंट ध्यानपूर्वक सभी पॉइंट को सुनेंगे। बेसिक से आप सभी को हम एक्सप्लेनेशन करेंगे सभी पॉइंट को, किस प्रकार से क्या करना है एस्पिरेंट को, ताकि एस्पिरेंट इसमें अपेयर होते हुए, सेलेक्टेड होते हुए आप एस्पिरेंट इसमें अपेयर होते हुए एस्पिरेंट सिलेक्शन लेंगे और अपनी सेवा देंगे। ठीक है, तो जो भी एस्पिरेंट अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, वैसे एस्पिरेंट चैनल से जुड़ जाएं। चैनल को पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है, और ऑल पे क्लिक करके रखेंगे, ताकि आप सभी को सभी वीडियो लेक्चर का नोटिफिकेशन मिलते रहे। एक्सप्लेनेशन को हम स्टार्ट करते हैं। जो भी एस्पिरेंट इंटरेस्टेड है वर्तमान समय में पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी टीचर बनने के लिए, किसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगी गई आयोग के माध्यम से और किस विषय में कितना पद है, ठीक है, उस विषय में शिक्षक बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रूप में एजुकेशन क्या मांगा गया है, उसको भी देखने की आवश्यकता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक पॉइंट अति महत्वपूर्ण वाला है। सभी पॉइंट को हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। सबसे पहले आवेदन प्रोसेस को हम डिस्कशन कर रहे हैं। वैकेंसीज का नाम को डिटेल फॉर्म में समझ ले सभी एस्पिरेंट। AWES रिक्रूटमेंट 2025, ठीक है, टीचर भर्ती का ये नोटिफिकेशन है। आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी की ओर से इस वैकेंसी को जारी की गई है। ठीक है, इन्हीं के माध्यम से एस्पिरेंट अपनी सेवा देंगे। आवेदन प्रक्रिया 5 जून 2025 से स्टार्ट हो गई है और अंतिम तिथि भी आयोग के माध्यम से मेंशन की गई है। इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद एस्पिरेंट इसमें आवेदन दे सकते हैं, क्योंकि आवेदन प्रक्रिया जारी है, आयोग के माध्यम से आवेदन लिया जा रहा है। ठीक है, अंतिम तिथि को भी सभी एस्पिरेंट सुन लें, ताकि आप सभी पॉइंट को समझने के बाद अंतिम तिथि से पहले सभी डेटा को फुलफिल कर सकें। 16 अगस्त 2025 इस वैकेंसी के लिए अंतिम तिथि है। उससे पहले ही सभी एस्पिरेंट को इसमें अपेयर होने की आवश्यकता होगी। आवेदन प्रक्रिया अभी जारी है। ठीक है, ये रही फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तौर पर क्या डेटा मेंशन की गई है, एज क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, ठीक है, किस पद के लिए कितना एज क्राइटेरिया मांगा गया है, उन सभी पॉइंट को हम डिटेल फॉर्म में एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो एस्पिरेंट ध्यानपूर्वक सभी पॉइंट को सुने, इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन करें एस्पिरेंट। ठीक है, तो हम चीजों का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। एज लिमिट, फ्रेश कैंडिडेट, वैसे कैंडिडेट के लिए अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। न्यूनतम उम्र सीमा इस जगह पर मेंशन नहीं की गई है। अगर आपके पास आयोग के माध्यम से जिस क्वालिफिकेशन की मांग की गई है, वह क्वालिफिकेशन अगर है, तो एस्पिरेंट एलिजिबल हैं, आवेदन दे सकते हैं। उम्र सीमा अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट मेंशन की गई है उसी में, फॉर एनसीआर स्कूल टीजीटी एंड पीआरटी बिलो 29 ईयर्स, ठीक है, टीजीटी एंड पीआरटी के लिए मैक्सिमम एज 29 ईयर मेंशन की गई है। ठीक है, एनसीआर स्कूल, एनसीआर में जो भी स्कूल आते हैं वैसे स्कूल के लिए पीजीटी बिलो 36 ईयर। पीजीटी में जो भी एस्पिरेंट अपियर होंगे, जो एनसीआर स्कूल से संबंधित कैंडिडेट होंगे, वैसे एस्पिरेंट की उम्र सीमा अधिकतम के रूप में पीजीटी पोस्ट के लिए 36 साल मेंशन की गई है। ठीक है, नॉर्मली यहां पर जो मेंशन की गई है फ्रेश कैंडिडेट, ऊपर वाला पॉइंट, ठीक है, उसमें अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष मेंशन की गई है।
ये वैकेंसीज ऑल इंडिया वैकेंसीज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से इसकी संचालन किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट उसमें मेंशन की गई है फॉर एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स बिलो 57 ईयर मेंशन की गई है, जो भी एस्पिरेंट पहले से कार्यरत हैं। ठीक है, वैसे एस्पिरेंट के लिए अधिकतम उम्र सीमा 57 ईयर मेंशन की गई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर। पोस्ट वाइज किस सब्जेक्ट में आप सभी के लिए वैकेंसीज हैं और उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रूप में मांगी गई है, उस पॉइंट को समझे सभी एस्पिरेंट। यहाँ पर हम सभी विषयों को उल्लेख करेंगे, जो विषय हमारे माध्यम से एक्सप्लेनेशन की जा रही है उतना ही विषय पर आयोग के माध्यम से भर्ती की जाएगी। नोटिफिकेशन के आधार पर हम डेटा का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, विदाउट नोटिफिकेशन कोई भी बात नहीं किया जाता इस चैनल में, इसलिए 100% एस्पिरेंट इसमें बिलीव करें और जो हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं उन्हीं के आधार पर चलें, तभी एस्पिरेंट 100% इसमें सफलता प्राप्त कर पाएंगे। ध्यानपूर्वक सुने, सभी डेटा को हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। ठीक है, AWES TGT PGT PRT सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी डिटेल्स 2025। ठीक है, ये डेटा आप सभी के लिए यहाँ पर मेंशन की गई है। अब हम सब्जेक्ट वाइज चीजों का एक्सप्लेनेशन करेंगे, कौन सा सब्जेक्ट में आप सभी के लिए रिक्रूटमेंट है और उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए एजुकेशन के रूप में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। इंग्लिश के लिए पोस्ट है पीजीटी के लिए, सबसे पहले हम पीजीटी के लिए एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, उसके बाद आगे एक्सप्लेनेशन करते जाएंगे। पीजीटी के लिए एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, इंग्लिश के लिए पोस्ट है। ठीक है, इसमें जो भी एस्पिरेंट अपियर होंगे उन सभी एस्पिरेंट के पास कम से कम मास्टर डिग्री प्लस बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री होना मैंडेटरी होगी, तभी एस्पिरेंट इस पद के लिए आवेदन दे पाएंगे। नेक्स्ट मेंशन की गई है हिंदी, ये एक सब्जेक्ट है, इसमें जो भी एस्पिरेंट टीचर बनने के लिए आवेदन देंगे इस वैकेंसी के तहत आपके पास कम से कम हिंदी विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड डिग्री यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री होना चाहिए है, तभी एस्पिरेंट उस पद के लिए आवेदन दे पाएंगे। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स। ठीक है, इसमें भी मास्टर डिग्री होनी चाहिए मैथमेटिक्स में, उसके साथ बीएड डिग्री होना कंपलसरी है, तो एस्पिरेंट आवेदन दे पाएंगे। नेक्स्ट हिस्ट्री, इसमें जो भी एस्पिरेंट आवेदन देंगे आपके पास कम से कम मास्टर डिग्री होनी चाहिए, उसके साथ में बीएड डिग्री कंपलसरी है, तो एस्पिरेंट हिस्ट्री में पीजीटी टीचर बन सकेंगे। नेक्स्ट जियोग्राफी, जियोग्राफी में जो भी एस्पिरेंट आवेदन देंगे आपके पास कम से कम क्वालिफिकेशन के रूप में पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस उसके साथ बीएड की डिग्री कंपलसरी है, तभी एस्पिरेंट जियोग्राफी में पीजीटी टीचर बन पाएंगे, अन्यथा की स्थिति में कोई उपाय नहीं है। क्वालिफिकेशन कम से कम पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए है और उसके साथ बीएड डिग्री कंपलसरी है। नेक्स्ट मेंशन की गई है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में जो भी एस्पिरेंट अपियर होंगे पीजीटी पोस्ट के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन कम से कम पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसके साथ बीएड डिग्री कंपलसरी है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल साइंस, ये एक यूनिक वाला सब्जेक्ट है, सभी जगहों पर ये सब्जेक्ट मेंशन नहीं रहती है। विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से भी पीजीटी की वैकेंसीज को जारी की जाती है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट जो यहाँ पर मेंशन की गई है, ये सब्जेक्ट सभी जगह पर अवेलेबल नहीं रहती है, इसलिए जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए बहुत बड़ा मौका है कि इसमें अपियर हो और एज ए पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के रूप में आप सभी पोस्टेड हो सकें। पॉलिटिकल साइंस में आपके पास क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड डिग्री होना मैंडेटरी है। नेक्स्ट है फिजिक्स, जो अभी एस्पिरेंट फिजिक्स के एस्पिरेंट हैं तो ऐसा एस्पिरेंट कम से कम आपके पास क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड डिग्री कंपलसरी है, तभी एस्पिरेंट फिजिक्स के रूप में चयनित हो पाएंगे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ पीजीटी पोस्ट के लिए। ठीक है, तो ये आप सभी के लिए पद हैं। इस प्रकार से हम सभी डेटा का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, थोड़ा सा पेशेंस बनाकर सभी एस्पिरेंट पॉइंट को सुन लें,
ताकि एस्पिरेंट की कोई दुविधा ना रहे, संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके, आप सभी इस वैकेंसी के तहत अच्छी तरह से अपियर हों और एक पोस्ट को एस्पिरेंट प्राप्त कर सकें। इसलिए इस वीडियो लेक्चर को हम क्रिएट कर रहे हैं ताकि एस्पिरेंट को संपूर्ण जानकारी मिल सके, बेसिक टू एडवांस, और एस्पिरेंट अच्छी तरह से इसमें अपियर हो सके, कोई भी मिसमैच ना हो, कोई भी गलती ना हो, एरर ना हो, ताकि एस्पिरेंट 100% आवेदन करने के बाद इसमें सिलेक्शन ले सकें। इसके उद्देश्य से ही इस वीडियो लेक्चर को हम क्रिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट मेंशन की गई आयोग के माध्यम से केमिस्ट्री। उस विषय में एस्पिरेंट के पास पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, प्लस में बीएड की डिग्री होनी चाहिए, तो एस्पिरेंट केमिस्ट्री में पीजीटी के रूप में पोस्टेड हो पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट को सभी एस्पिरेंट ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यहाँ पर बायोलॉजी सब्जेक्ट को मेंशन की गई है। बायोलॉजी से संबंधित जो भी एस्पिरेंट है तो आपके पास क्या होनी चाहिए, ठीक है। केमिस्ट्री वाले कैंडिडेट्स केमिस्ट्री अथवा जो बायोकेमिस्ट्री का एक सब्जेक्ट है, अगर बायोकेमिस्ट्री से संबंधित भी है तो एस्पिरेंट इसमें एलिजिबल है। विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट में उसको मान्यता नहीं दी जाती है बायोकेमिस्ट्री वाले कैंडिडेट्स को, लेकिन इस वैकेंसी के तहत उसको मान्यता दी जाएगी। बायोकेमिस्ट्री से अगर एस्पिरेंट हैं तो एस्पिरेंट इसमें पीजीटी टीचर बन सकेंगे, ठीक है। ये भी एक पॉइंट इसमें इंक्लूड है। नेक्स्ट जो विषय मेंशन की गई है बायोलॉजी, इसमें कौन सा कैंडिडेट टीचर बन पाएंगे? जियोलॉजी के साथ आपका मास्टर डिग्री होनी चाहिए, उसके साथ बीएड डिग्री होनी चाहिए। नेक्स्ट मेंशन की गई है बायोटेक्नोलॉजी, मास्टर डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी विथ बीएड डिग्री, ठीक है। मास्टर डिग्री आपको बायोटेक्नोलॉजी में ही होनी चाहिए, उसके साथ बीएड डिग्री होनी चाहिए, तो आप उस विषय में पीजीटी टीचर बन पाएंगे। नेक्स्ट पद मेंशन की गई साइकोलॉजी, मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी विथ बीएड डिग्री कंपलसरी, ठीक है। नेक्स्ट मेंशन की गई कॉमर्स, मास्टर डिग्री इन कॉमर्स विथ बीएड डिग्री कंपलसरी, ठीक है। नेक्स्ट कंप्यूटर साइंस एंड आईटी, इसमें कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं? बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी और एमसीए इन कंप्यूटर साइंस और आईटी और एमएससी मैथ। यहाँ जो भी डिग्री मेंशन की गई है इन सभी से संबंधित है, तो एस्पिरेंट कंप्यूटर साइंस अथवा आईटी के रूप में पीजीटी के रूप में आप सभी चयनित हो सकते हैं। नेक्स्ट मेंशन की गई है होम साइंस, यह भी एक यूनिक वाला पद है। विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट में इसकी संख्या बहुत ही कम देखने को मिलती है, लेकिन इस वैकेंसी के तहत एस्पिरेंट आप सभी होम साइंस में टीचर बन पाएंगे, इसलिए बहुत बड़ा मौका है। एस्पिरेंट अपियर हो, कोई भी पॉइंट पर दुविधा होती है तो एस्पिरेंट लेक्चर के कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछें, आप सभी को सॉल्यूशन उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट है फिजिकल एजुकेशन, मास्टर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन विथ एमपीईडी, ठीक है। ये डिग्री होनी चाहिए, इसमें बीएड नहीं चलती है। जो फिजिकल एजुकेशन है उसके लिए ये पद रही आप सभी के लिए, ठीक है, पीजीटी स्तर पर। नेक्स्ट हम डायरेक्ट फटाफट क्लियर करते हैं, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे हम लेक्चर को। टीजीटी का लिए एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, ठीक है। इसमें डिग्री सभी के लिए सेम चाहिए है, किसमें अंतर है उसको हम एक्सप्लेनेशन कर देंगे। क्या क्या विषय में भर्ती होगी उसको सुन ले ध्यानपूर्वक सभी एस्पिरेंट। किस किस विषय में भर्ती होगी टीजीटी के लिए? इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इन सभी विषय में टीजीटी के रूप में एस्पिरेंट चयनित हो सकते हैं। और डिग्री क्या चाहिए? एजुकेशन क्वालिफिकेशन ओनली बैचलर डिग्री विथ बीएड डिग्री कंपलसरी। आप सभी इसमें अपियर हो पाएंगे, आवेदन दे पाएंगे। इसी में और पद इंक्लूड है केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। तो जो भी एस्पिरेंट केमिस्ट्री से संबंधित हैं तो आपका केमिस्ट्री ऑनर्स कंपलसरी है बैचलर लेवल पर, और उसके साथ बीएड होना कंपलसरी है, तो आप केमिस्ट्री में टीचर बन पाएंगे। बायोलॉजी मेंशन की गई है, बायोलॉजी से संबंधित जो भी एस्पिरेंट है टीजीटी के लिए बैचलर डिग्री इन बॉटनी अथवा जियोलॉजी विथ बीएड डिग्री। बॉटनी या फिर जियोलॉजी से संबंधित एस्पिरेंट हैं ग्रेजुएशन स्तर पर और आपके पास बीएड है, तो आप सभी बायोलॉजी टीचर बन पाएंगे। ये रही टीजीटी से संबंधित संपूर्ण जानकारी। नेक्स्ट मेंशन की गई पीआरटी टीचर के लिए, इसमें ग्रेजुएट विथ बीएड अथवा 2 ईयर डिप्लोमा या फिर 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स ये है, तो एस्पिरेंट पीआरटी के लिए आवेदन दे सकते हैं। तो ये रही आप सभी के लिए संपूर्ण जानकारी, इससे ज़्यादा कुछ भी आप सभी को जानने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो एस्पिरेंट अब अपियर हो,
थोड़ा सा फी स्ट्रक्चर को जान लें एस्पिरेंट कि इसमें फी कितना लिया जाएगा आयोग के माध्यम से। डेटा मेंशन की गई है नोटिफिकेशन में। जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए 385 रुपया फी लिया जाएगा। नेक्स्ट कैटेगरी है SC/ST कैंडिडेट, 385 रुपया लिया जाएगा। ठीक है, सभी के लिए 350 रुपया मेंशन की गई है। ठीक है, तो इतना रुपया आप सभी को पेमेंट करना है। एस्पिरेंट निश्चित रूप से आवेदन दें, और अगर दुविधा उत्पन्न होगी या फिर कुछ भी पॉइंट पर डाउट उत्पन्न होगी तो एस्पिरेंट लेक्चर के कमेंट बॉक्स में पहले पूछेंगे, उसके बाद आप सभी अपना एप्लीकेशन फॉर्म को सक्सेसफुली रूप से सबमिट करेंगे। ठीक है, फी स्ट्रक्चर जो मेंशन की गई है 385 रुपया, उसको अच्छी तरह से पेमेंट करें, सक्सेसफुली रूप से पेमेंट करना अनिवार्य है, तभी आप सभी की फॉर्म को सक्सेसफुली सबमिट माना जाएगा। ठीक है, तो एस्पिरेंट अब आवेदन दें फटाफट से और तैयारी पर लग जाएं। डाउट उत्पन्न होने पर कमेंट्स के माध्यम से आप सभी पूछेंगे। ठीक है, धन्यवाद।